नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सेटलमेंट टेक में। और मैं आपका दोस्त अनव आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं और मुझसे पूछते हैं सेटलमेंट के लिए कि कैसे कम से कम में सेटलमेंट होगा, क्या अमाउंट होगा सेटलमेंट का जिसमें हम करा सकें। तो दोस्तों, वैसे तो सेटलमेंट आपको ऑफ़र जो मिलता है वो 60-70% से स्टार्ट हो जाता है। 50% भी ईज़िली ऑफ़र मिल जाता है आपको शुरू के 3-4 महीने बाद ही। मगर जो सबसे बेस्ट ऑफर होता है ना, वो 15 से 20% का होता है, जो आपको ईज़िली नहीं मिलता। उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है और साथ-साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे आपको हैरेसमेंट भी कम होगा, क्योंकि जब तक शुरू के 6 महीने में तो आपको इतना अच्छा ऑफर मिलना बहुत ही मुश्किल है। बाकी ये थोड़ा-सा लक पे भी डिपेंड करता है कि जल्दी अगर आपको ऑफर मिल जाए। बाकी क्रेडिट कार्ड और जितने भी पर्सनल लोन्स होते हैं या बिज़नेस लोन्स होते हैं, जितने भी अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, इनमें आपको ईज़िली जो है वो 15 से 20% में सेटलमेंट हो जाता है। पर उसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है और साथ-साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप जब भी आपको ऑफ़र मिले और वो ऑफ़र आपको अगर अच्छा मिल रहा है, तो आपके पास उतने पैसे का अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास अरेंजमेंट नहीं है और आप सेटलमेंट की बातें कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। या तो आप सीधा-सीधा बोल सकते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, तो कोई आपको कुछ कह कर तो सकता नहीं है कोई भी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सीधे-सीधे बताइए जब तक आपके पास पैसे नहीं है, और साथ-साथ अरेंज करते रहिए। और अगर आपको सेटलमेंट कराना है तो उसके लिए अगर आप कहीं से अरेंज करके इससे उससे लेके मिनिमम पेमेंट देंगे, तो वो सही तरीका नहीं होगा। अगर आपको सेटलमेंट कराना है तो आपको रुक के थोड़ा पैसा आपको सेव करके ही सेटलमेंट करा सकते हैं। यही सही तरीका है सेटलमेंट कराने का। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, बिल्कुल भी मैं हर बार अपनी वीडियो में यही बात बोलता हूँ कि बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। साफ-साफ बता दीजिए आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास जब पैसा होगा या तो आप पे करेंगे या सेटलमेंट करेंगे। सबसे पहले तो आप ये कहिए, क्योंकि ये टाइम जो है थोड़ा लंबा जाएगा। ये कम से कम 6 महीने से साल भर भी लग सकता है आपको अच्छा ऑफ़र मिलने के लिए सेटलमेंट का। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट आपका ये रहेगा कि अपने आप से कभी भी सेटलमेंट कराने के लिए मत बोलिए। आपको सामने से सेटलमेंट का ऑफर आएगा। जब 6 महीने बीत जाते हैं ना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बीतते हैं ना जब, तो अपने आप ही सामने से सेटलमेंट का ऑफर आता रहता है। आप चुप्पी लगाए रखिए, आप कहिए कि पैसे नहीं है मेरे पास भाई, पैसे होंगे तब सेटलमेंट करूंगा, अभी तो नहीं है। आप साफ बोल दीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पेशेंस रखना है। और रिकवरी की कॉल्स तो आएंगी ही आएंगी आपको, वो तो डेली बेसिस पे आती रहेंगी। ये तो संडे भी कॉल कर लेते हैं, इनका कोई भरोसा थोड़ा है। ये संडे भी कॉल कर लेते हैं, जी हमारी क्लोजिंग है तो हम तो कॉल करेंगे, ये इनका कहना होता है। ठीक है, उसके अलावा होम विजिट के लिए भी लोग आ जाते हैं। तो होम विजिट के लिए आएगा तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आरबीआई की गाइडलाइन अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो उसको भगा दीजिए। ठीक है, और अगर फॉलो कर रहा है, आपसे तमीज़ से बात कर रहा है, तो उसको बोल दीजिए भाई साहब नहीं है पैसे, जब होंगे हम भरेंगे तब, अभी तो नहीं है। उसके बाद आता है, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे पास ऐसे ऑफर आ रहा है कि आप इस मंथ मिनिमम पेमेंट कर दो, नेक्स्ट मंथ आपका हम सेटलमेंट करा देंगे। इस तरीके की बातें अगर कोई एजेंट आपको कह रहा है, कोई रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन करके कह रहा है, या फिर कोई आपको वर्बली ऐसे कुछ भी व्हाट्सएप पे लिख के कह रहा है, तो ऐसे बंदे की बात पे कभी मत आए। सेटलमेंट कराने का सबसे पहला उसूल ये है कि कभी भी मिनिमम पेमेंट नहीं भरी जाती। सेटलमेंट सीधा आपके पास लेटर इशू होता है तब होता है। उससे पहले आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो आपका चार्जेस में कट जाएगा, क्योंकि बैंक आपसे बहुत सारे चार्जेस लेता है। स्पेशली क्रेडिट कार्ड में लेट पेमेंट चार्ज होता है। आपको 45 से 60% तक के इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक ईयरली आपके क्रेडिट कार्ड पे। तो अगर आपने मिनिमम पेमेंट करी है तो अगले महीने कोई और एजेंट आपसे बात करेगा, वो कहेगा जी मुझे नहीं पता, मिनिमम पेमेंट आपको इस महीने की करनी पड़ेगी। ठीक है ना। सेटलमेंट होगा तो भाई साहब हम तो सेटलमेंट 60-70% में कराएंगे। सेटलमेंट कराने का तरीका यही है कि आपके पास से जब पेमेंट नहीं जाएगी तभी आपको अच्छा ऑफर मिलेगा। शुरू में आपको अच्छा ऑफर कभी नहीं मिलेगा। अच्छे ऑफर के लिए आपको कम से कम 6 महीने वेट करना पड़ जाएगा, और हो सकता है अगर आपको कई बार तो 1-1 साल भी लग जाता है। तो आपको अच्छा ऑफर चाहिए, आप पैसे सेव करिए और साथ साथ उनके पैसे चुकाइए। और उसके बाद हम आते हैं 5th पॉइंट पे। उसके अंदर क्या होता है, कोई भी एजेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कोई एजेंट अगर आरबीआई की गाइडलाइंस को ना फॉलो करे तो उसकी ऑडियो या वीडियो बना के कंप्लेंट करे। कई बार मैंने ये भी ऑब्जर्व करा है कि कंप्लेंट करने से भी ये लोग मैटर को क्लोज करने के लिए भी कम से कम में सेटलमेंट कर देते हैं। 12-13% में भी क्लोज कर देते हैं कई बैंक, तो ऐसे भी होते हैं।
15% तो छोड़िए, 12-13% में भी, क्योंकि उनको पता है कि गलती उनकी है, वो आरबीआई की पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कस्टमर को हैरेस कर रहे हैं और कस्टमर के पास सारे एविडेंस है। तो आप कभी भी आपको सेटलमेंट भी कराना हो और अगर नहीं भी कराना हो वो एक अलग चीज़ है, पर आप हमेशा अपने पास एविडेंस और प्रूफ रखिए। आपको कोई भी एजेंट कॉल कर रहा है उसकी रिकॉर्डिंग रखिए, उससे उसकी आईडी के बारे में पूछिए, अगर वो एजेंसी से है तो एजेंसी का नाम पूछिए, ठीक है। उसके बाद आता है छठा पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में स्टार्ट में ही बताया था, जो पैसे आप एक्सेप्ट करें, अगर मान के चलिए मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड था, ठीक है, और मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट है 20,000 रुपये, और सामने वाला मुझे कह रहा है जी मैं 25,000 में सेटलमेंट करा दूंगा, और आपके पास नहीं है उतने पैसे का अरेंजमेंट, आप 20 तक ही करा सकते हो ना, साफ बोल दीजिए कि भाई साहब मैं तो 20 तक करा सकता हूँ, 20 से ऊपर मैं नहीं करा पाऊंगा। अब आपको देख लीजिए, अगर करा सकते हो तो करा दो, वरना केस को आगे जान दो किसी और के पास, मैं तीसरे बंदे से बात करूंगा फिर, क्योंकि मेरे पास तो गुंजाइश ही नहीं है। तो आप साफ साफ कह दीजिए। पर अगर आपने एक्सेप्ट कराया, आपने बोला है कि मैं पे कर दूंगा, चलो आप 25 में करा दो, तो आपके यहाँ 25 है तो ही एक्सेप्ट कीजिए, वरना मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ओटीएस। ओटीएस क्या होता है? ओटीएस होता है वन टाइम सेटलमेंट। तो वन टाइम सेटलमेंट का क्या सीन होता है? ये एक तरीके से आप एक बारी में एक अमाउंट डिसाइड होगा, आपको कॉल्स आते हैं जैसे कि, या कभी बैंकर से बात हो या रिकवरी एजेंट से बात हो, वो आपको एक अमाउंट बोलेंगे कि आप इतना अमाउंट फुल एंड फाइनल पे कर दीजिए, आपका सेटलमेंट लेटर इशू कराएंगे, उसके बाद आप पे कीजिएगा। सेटलमेंट लेटर इशू कराने से पहले और वेरीफाई कराने से पहले किसी भी तरह की कोई पेमेंट अगर आप कराते हैं और वो सेटलमेंट लेटर फेक निकलता है, या सेटलमेंट लेटर आपको मिला ही नहीं और आपने पेमेंट करा दी, तो वो पेमेंट आपकी जो है नहीं मानी जाएगी कि वो सेटलमेंट की पेमेंट है, वो आपके आउटस्टैंडिंग में से डिडक्ट हो जाएगी, और बाकी के बचे हुए पैसे मांगने के लिए कोई और चवन्नी छाप आपको अगले महीने से कॉल करना शुरू कर देगा। तो प्लीज आप कभी भी सेटलमेंट कराएं, पहले लेटर को लेने से पहले ये तय कर लें कि आपको ओटीएस कराना है, वन टाइम सेटलमेंट कराना है, कि आप 2 ईएमआई में पे करेंगे या 2 से ज़्यादा ईएमआई में पे करेंगे, क्योंकि 6 ईएमआई तक भी मिल जाती है पे करने के लिए। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, सेटलमेंट करें तो ओटीएस में करें, लेटर लें, लेटर को वेरीफाई करें कस्टमर केयर पे या फिर बैंक में जाके, मगर आप ओटीएस ही लें, क्योंकि अगर आपने 2 ईएमआई या 6 ईएमआई ले ली और आपका अगर टाइम फिर से खराब आ गया उस बीच में, तो जो पैसे आपने भरे हैं वो पैसे भी आपके जो है वो चले जाएंगे। आपका ओटीएस जो भी आपने सेटलमेंट लिया है वो सेटलमेंट बैंक जो है कैंसिल कर देगा, क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशंस में उनकी साफ साफ लिखा होता है कि आपने अगर 6 तारीख को ड्यू डेट है अगले महीने की, और अगर आपको दूसरी पेमेंट करनी है और आपने 6 की जगह अगर 10 तारीख कर दी ना, तो वो पैसे आपके चले गए जो आपने पहली ईएमआई भरी थी सेटलमेंट की। तो इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप सेटलमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप एक से ज़्यादा ईएमआई ले रहे हैं तो आपके को एक रिस्क है कि अगर आपके पास अगले महीने पैसे नहीं हुए, आपका सेटलमेंट कैंसिल हो जाएगा। आपका ओटीएस अगर रहेगा तो सही रहेगा, वन टाइम सेटलमेंट रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि अगर दूसरी ईएमआई भर दी, मान के चलो आपने 6 ईएमआई ले ली, आपने 5 ईएमआई भर दी और छठी ईएमआई आप इंतजाम नहीं कर पाए, अरेंज नहीं कर पाए, किसी की फैमिली में तबीयत खराब हो गई या आप फाइनेंशियल क्राइसिस में किसी भी XYZ रीजन से आ गए, तो आपका वो सेटलमेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन बैंक के और एनबीएफसी के ये थे कि आप 6 ईएमआई भरोगे उसके बाद आपको जो है ये सेटलमेंट मान्य होगा, अगर अदरवाइज वो सेटलमेंट तो माना ही नहीं जाएगा, आपका सेटलमेंट ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा। तो ओटीएस लें, पहले पैसों का इंतजाम कर लें, अगर आपके पास हो रहा है अरेंजमेंट तो उसके बाद ओटीएस में एक बारी में हिसाब किताब खत्म करा दें, क्योंकि ये भी हो सकता है ज्यादातर लोगों के पास सिर्फ एक जगह से डिफॉल्ट नहीं होता, ज्यादातर लोगों के पास 5-6 जगहों से डिफॉल्ट होता है। तो अगर आप ईएमआई कराएंगे तो फिर आप वही है कि फंस जाएंगे, कहीं और से प्रेशर आने लगा तो आप प्रेशराइज होकर कहीं आप दूसरी जगह पेमेंट कर दी, सेटलमेंट करा लिया, तो आप फिर फंस जाएंगे। तो इसलिए ओटीएस कराना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। उसमें आपको ओटीएस में फायदा क्या एक और फायदा होता है, ओटीएस में आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। ओटीएस में ही आपको 15% तक का, 17%, 12% इस तरीके का अमाउंट मिल जाता है, 88% का वेव ऑफ मिल जाता है ओटीएस में। हालांकि स्टार्ट होता है 80% से, कईयों को 75% मिलता है, किसी को 80% मिलता है, पर सबसे ज्यादा वेव ऑफ मिलता है ओटीएस के अंदर। उसके बाद हम आते हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा कि सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। आप किसी भी तरीके की पेमेंट कराएं, चाहे आप ईएमआई में सेटलमेंट करें, चाहे आप
OTS में करें। पहले सेटलमेंट लेटर को ढंग से देख लें, पढ़ लें, उसके टर्म्स एंड कंडीशन समझ लें और कस्टमर केयर पे कॉल जरूर करें। एक बार उस लेटर को वेरीफाई जरूर करें। ये नहीं कि लेटर आते ही आप पेमेंट कर दें, पहले लेटर को आप बैंक ब्रांच में भी जाइए, वेरीफाई कीजिए। बिना वेरीफाई करे पेमेंट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने पेमेंट कर दी और वो लेटर अगर फेक निकला तो फिर बैंक में आपकी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उनको तो पेमेंट मिल गई है और वो बंदा भी गायब हो जाएगा जिसने आपको लेटर दिया है। लेटर हमेशा ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आता है सेटलमेंट का। अगर ऑफिशियल ईमेल आईडी से नहीं आ रहा, जैसे कि मान के चलिए कोई XYZ बैंक है, तो उसी बैंक के डोमेन से आएगा @xyz.com बैंक। अगर आपको उस बैंक के डोमेन से ईमेल आईडी आ रहा है तो आप उसको वेरीफाई करें। उसके बाद अगर उसको वो @xyz की जगह abc.com से आ रहा है तो इसका मतलब वो फेक है, 100% फेक है। फिर भी आप उसको वेरीफाई कराइए और सावधानी बरतिएगा, वरना इतने सारे रिकवरी एजेंट हैं जो लोगों के साथ पेमेंट कराने पे, सेटलमेंट कराने के नाम पे फ्रॉड और ठगी करते हैं। तो आपको उससे भी सावधान रहना, क्योंकि उनको मिलती है कमीशन। उनको एक बार अपनी कमीशन मिल जाएगी, कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है उनको कमीशन से मतलब होता है अपनी, जिसको बैंकिंग की भाषा में इंसेंटिव कहते हैं। इंसेंटिव मिल गया बस बात खत्म, उनको कोई लेना देना ही नहीं है कस्टमर से। उसके यही सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और उसके अलावा अगर आपको सेटलमेंट कराना है या उससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है मेरी वीडियो के अंदर मेंशन रहेगा, जो मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप मेरे साथ अपने ऑडियो भी मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, अगर कोई बैंक या NBFC का बंदा आपको परेशान कर रहा है तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। सेटलमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए या सेटलमेंट रिलेटेड हेल्प के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और किसी ज़रूरतमंद को जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो उसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है।